तो इस पृथ्वी पर महिमा का मुकुट और महिमा का वस्त्र अगर हमने नहीं पहना है, इस मसीह रूपी वस्त्र हमने नहीं पहना है, आगे कैदा रूपी वस्त्र हमने नहीं पहना है, तो एक दिन हमारा इस संसार से जब कुछ होगा तो उस जगह हम जा करके और रोना होगा और दांतों का पीसना होगा। आप सबको जय मसीह। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, कि आज का दिन परमेश्वर ने फिर से बनाया और फिर से इस पृथ्वी पर हम सब भाई बहनों की आंखों को खोला है। तहे दिल से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। जो पिछले वीडियो में हमने देखा था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कुछ वचन के द्वारा और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे और प्रभु के गहरे भेदों को जानने के लिए प्रभु से इजाजत मांगेंगे। निर्गमन 27 अध्याय और 16 पद को हमने पढ़ा था और इसमें परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक तंबू का डायग्राम बनाने के लिए मूसा को दिया था, जिसमें परमेश्वर ने कहा था कि तू आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और पट्टी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो, उसके खंभे 4 और खाने भी 4 हों। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नीला रंग यूहन्ना को दर्शाता है, बैंगनी रंग मत्ती को दर्शाता है, लाल रंग लूका को दर्शाता है और बट्टी हुई सूक्ष्म सनी का जो कपड़ा है वो सफ़ेद रंग को दर्शाता है और मरकुस को दर्शाता है। देखिए परमेश्वर वचन कहता है, जैसे मत्ती हमको कहता है कि हमको अब किसी राजा की जरूरत नहीं है, और मरकुस कहता है कि हमको अब किसी दास की जरूरत नहीं है, और लूका कहता है कि हमें कोई भी दूसरे मनुष्य की अब जरूरत नहीं, और यूहन्ना हमको बताता है कि दूसरे परमेश्वर की जरूरत नहीं। हमारे पास दास भी है और परमेश्वर भी है और राजा भी है और मनुष्य भी है। मतलब हम इस पृथ्वी पर आकर अब पहला स्थान और अंतिम स्थान केवल हम उस प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं और उसके अनुसार चल सकते हैं और उसकी बातों को हमको मानना है, क्योंकि 4 रंग 4 सुसमाचार के रूप में हमको दे दिया है, जो 4 सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करते हैं और उसी के बारे में बताते हैं। पर उसकी जीवनी कैसे वो इस पृथ्वी पर आया, कैसे वो क्रूसीकरण हुआ, कैसे लोगों के साथ चला, आज क्या हमसे चाहता है, क्या नहीं चाहता है, किन बातों से प्रसन्न होता है, किन बातों से घृणा करता है, सब बातें हम जानते हैं। तो देखिए परमेश्वर वचन को बताता है, कुछ बातों को प्रभु के नाम की महिमा को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और उसके 4 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं कुछ भी दोष नहीं पाता। देखिए यूहन्ना का सुसमाचार हमको बताता है कि पिलातुस जो है, अब मैं पिलातुस चाहता तो प्रभु यीशु मसीह नहीं मरता, और पिलातुस चाहता तो उनको दंड मिलता, और पिलातुस जो चाहता वो कर सकता था। देखिए यहाँ बस प्रभु का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार हमको बताता है कि पिलातुस जो है, सबसे पहले कि वो कौन था, तो पिलातुस राजा था। इस पर हम गौर करेंगे। तो इस पृथ्वी पर वो राजा था और उस राजा के सामने जब यीशु मसीह को ले आया जाता है तो उसकी पत्नी के पहले कहने से कि वो निर्दोष है, उस धर्मी में तो हाथ मत लगा, बोल उसकी पत्नी बोली थी, क्योंकि स्वप्न में परमेश्वर ने बताया था, दर्शन में बताया था उसको। और यहाँ पर पिलातुस भी उसी बात को दोहराता है कि बोलता है, यहाँ पर पिलातुस कहता है कि फिर बाहर निकल कर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जानो कि मैं कुछ भी दोष नहीं पाता, इसमें दोष नहीं पाता। ये बात इतना बोला वो, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि ये परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा कि कोई दोष नहीं इसमें। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो खुद राजा था, और राजा होने पर वो दूसरे को राजा एक्सेप्ट नहीं कर पाया। वो चाहता था उसको छुड़वा सकता था, देखिए छुड़वा सकता था उसको। इसीलिए परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि उसकी जो पदवी है ना, जो राजा की पदवी है, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता था। अगर उसका वो साथ देता इस मसीह का साथ देता तो जो लोग थे उसको उस गद्दी से हटा देते, निकाल देते। तो उस बात पर डर गया और लोगों से डर गया, वो अपनी पदवी को छीनने से डर गया।
तो आज भी देखेंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो अपनी पदवी पर, अपनी कुर्सी को पाने के लिए कितना मरे जा रहे हैं हर फील्ड में, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक में हो, किसी में भी परमेश्वर बताता है कि वो गद्दी हम कोई नहीं छोड़ना चाहता, कोई नहीं छोड़ता। इसलिए परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि पिलातुस चाहता था उसको छुड़वा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो वो राजा की गद्दी को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए परमेश्वर मसीह पृथ्वी पर राजा बनकर नहीं आया, वो फकीर बनकर के आया, फकीर बनकर के आया। परमेश्वर का वचन को बताता है। देखिए अब यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या, उद्देश्य था इस पृथ्वी पर आ करके उसका, इस पृथ्वी पर वो काम करने के लिए। तो कौन सा काम वो करना चाहता था, जिसको इब्रानियों के लेखक बताता। देखिए इब्रानियों उसका 2 अध्याय, इब्रानियों 2 अध्याय उसके 10 पद को मैं पढ़ रहा हूं। कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने की के द्वारा सिद्ध करे। देखिए परमेश्वर वचन को बताना चाहता है कि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है। देखिए जिसके लिए सब कुछ है मतलब जो भी कुछ है इस संसार में सब कुछ यीशु मसीह का है, सब उसका है। और परमेश्वर वचन क्या होता है कि और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसी के द्वारा सब कुछ है। तो जिसके द्वारा रहता है उसी का ही सब कुछ रहता है। तो इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है कि क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है। अब उसको देखिए क्या बोलता है आगे कि उसे यही अच्छा लगा। अब देखिए क्या अच्छा लगता है, देखिए क्या अच्छा लगता है। आज लोग जो है परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है ये जानने की कोशिश में कुछ भी कर रहे हैं कि ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। उसको अगरबत्ती जलाएंगे तो अच्छा लगेगा, और मत्थी मंदिर में माथा टेकेंगे तो वो अच्छा लगेगा, घुटने टेक करके जाएंगे तो अच्छा लगेगा, और नारियल नापते नापते जाएंगे तो अच्छा लगेगा, उपवास करेंगे तो अच्छा लगेगा, प्रार्थना करेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या करेंगे तो परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, ये पवित्र शास्त्र हमको बताता है। अब देखिए अब उसको क्या अच्छा लगता है, उसकी इच्छा क्या है मेरे लिए और हम सब के लिए, एक मनुष्य के लिए। क्यों इस पृथ्वी पर उसने हमारे लिए जान को दिया, उसका उद्देश्य क्या था आने का, ये सब बातें ये पवित्र शास्त्र हमें बताती है। अब देखिए यहाँ परमेश्वर कहता है कि उसका क्या, उसे क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगता है उसको। कहता है कि उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। देखे इस पृथ्वी पर परमेश्वर वचन कहता है कि एक व्यक्ति जब अपना जीवन प्रभु को देता है और यीशु मसीह के उद्देश्य को जब वो जानता है कि उसका उद्देश्य पृथ्वी पर आने का क्या है, तब तो अपना जीवन पूर्ण रूप से उसके साथ वो बिताना चाहता है। क्योंकि वो हमारे लाभ के लिए इस पृथ्वी पर आया था। कुछ भी ऐसा बुराई हमारे अंदर में जो है उसको सबको दूर करने के लिए वो आया था। वो कुछ भी हमारे अंदर में बुराई नहीं देखना चाहता, अंदर से सब कुछ बाहर निकालना चाहता है, इसलिए हमारे साथ वो रहना चाहता है। तो इसलिए प्रभु मसीह का आने का उद्देश्य यहाँ पर पवित्र शास्त्र हमको बताता है, इब्रानियों के लेखक बताता है कि उसकी आने का इच्छा क्या था, उसको क्या अच्छा लगता था कि बहुत सारे पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, मतलब स्वर्ग में पहुंचाए, परमेश्वर की महिमा तक पहुंचाए। क्योंकि परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में हो रही है, तो इसलिए पृथ्वी पर रहकर जब हम उसकी महिमा करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि यीशु मसीह के आने का हम उद्देश्य जान पाएंगे, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इसको हम जान पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को वो महिमा में, मतलब स्वर्ग में पहुंचाने के लिए इस पृथ्वी पर इतना बड़े बलिदान को किया है, और उसके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देना है। और उसका आगे कहता है तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। तो इसलिए इस मसीह दुख उठाया, क्यों उठाया, क्योंकि वो दुख उठाने के चलते सिद्ध बना। और राजा के रूप में आता, राजकुमार के रूप में आता तो उसको कोई दुख नहीं होता, ऐशो आराम के जीवन जीता वो, और प्रभु के लोग भी ऐशो आराम का जीवन जीते। लेकिन उन्होंने दरिद्रों को ही क्यों चुना। प्रभु मसीह जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप जैसे देखेंगे करोड़पति है उसका हम ज्यादा सम्मान करेंगे, फिर लखपति है तो थोड़ा सा कम करेंगे, फिर उसके बाद में अगर वो 1000पति है तो थोड़ा सा कम करेंगे, और अगर वो 100पति मतलब 100 रुपए का औकात है, रोज का 100 रुपए का वो कमा रहा है तो थोड़ा कम करेंगे।
और जब भिखारी है तो उसको हमको अंदर भी नहीं आने देंगे, उसको बाहर से भगाएंगे। देखिए भिखारी कभी भी आपके अंदर आकर के खाना नहीं खाता है, आपके आके बेड में नहीं बैठता है वो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको बताता है कि वो नीचे तबके से ही चालू करता है, नीचे से चालू करता है। और सामरी स्त्री को आप स्मरण करें जो यूहन्ना 4 अध्याय में जिसके बारे में लिखा है। उसके बाद में फिर जो कोढ़ी को, दरिद्रों को और एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को उस सभा में वो बीच में खड़ा करता है। जो सूखे हाथ वाला व्यक्ति था यीशु मसीह के पास आता है, तो यीशु मसीह नीचे से चालू करता है, मतलब वो गरीबों से, भिखारियों से चालू करता है, जिसको कोई नहीं पूछता है, जिसको एक मुट्ठी हम चावल देकर सोचते हैं हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया उसके ऊपर में। तो यीशु मसीह वैसे लोगों को खोजता है जो अपने आप को कंगाल समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते, भिखारी समझते हैं इस पृथ्वी पर। और अगर किसी भिखारी को आप खाना देंगे तो कितने चाव से खाएगा वो। लेकिन अगर एक अमीर आदमी को अगर आप बोलेंगे मैं तुमको खाना देना चाहता हूँ, तो बोलेगा मेरे घर में, मेरे फ्रिज में जाके देखो मटन मुर्गा सब पड़ा हुआ है, मेरे पास कमी नहीं है खाने की। तो जिसका पेट भरा हुआ है उसको क्या, कौन खिलाएगा उसको? तो इसीलिए यीशु मसीह बोलता है मैं भूखों के लिए आया हूं मैं। तो परमेश्वर कहता है कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है, वो बीमारों के लिए है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह वैद्य बनकर, डॉक्टर बनकर, डॉक्टरों को डॉक्टर बनकर, उद्धारकर्ता बनकर, अनुग्रहदाता बनकर और इस सृष्टि का रचयिता बनकर, मनुष्य बनकर, परमेश्वर बनकर, दास बनकर इस पृथ्वी पर आया। और परमेश्वर वचन कहता है कि वो राजा बनकर इस पृथ्वी पर आया, इस पृथ्वी पर आया। हमको अपने वो राजा दिखाया नहीं, लेकिन वो राजा था, अंदर से राजा था, वो अंदर से राजा था। इसीलिए मेरे हम सब के पापों के लिए उसको ये अच्छा लगता था कि मैं बहुत सारे पुत्रों को महिमा में पहुंचाऊं। आज वो स्वर्ग में वो काम करके जा चुका है, महिमा में हमको पहुंचा चुका है। बस हमको इन चारों सुसमाचार के द्वारा अपने जीवन को जांचते रहना है, परखते रहना है, और जो परमेश्वर कहता है उसी के अनुसार करते रहना है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, देखिए, तो जिसके लिए है, जिसके द्वारा है, उसको ये अच्छा लगता है कि बहुत सारे पुत्रों को महिमा पहुंचाए। और परमेश्वर वचन कहता है कि दुख उठाने के द्वारा ही सिद्ध करे। देखिए, दुख उठाने के द्वारा, तो आपको जो दुख है, तकलीफ, परेशानी है, कष्ट है, कुछ भी टेंशन है, सब प्रभु को दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, क्योंकि सब कुछ उसके पास सेफ है, सेफ। देखिए, उसी इब्रानियों का 5 अध्याय है, उसका 7 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। इब्रानियों 5 उसका 7 पद से 9 पद तक यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, उसकी गवाही दी गई है। अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति कारण उसकी सुनी गई। देखिए, भक्ति कारण, भक्त बनकर चलेंगे तो परमेश्वर जब प्रार्थना करेंगे, गिड़ाएंगे और प्रभु से विनती करेंगे, तो परमेश्वर वचन कहता है कि भक्ति कारण हमारी सुनी जाएगी। और 8 पद कहता है कि और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर, देखिए, दुख उठाया नहीं, दुख को उठा कर आज्ञा माननी सीखी। परमेश्वर कहता है, देखो, उठा कर, मतलब जब तक दुख तकलीफ नहीं आता है तब तक कोई भी आज्ञा नहीं मानता। इसीलिए वो भिखारी स्टार्ट करता है, जो दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में ना, वहां से स्टार्ट करता है। तो पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी, परमेश्वर का वचन कहता है। और सिद्ध बनकर, देखो, तभी वो सिद्ध बन पाया, आज्ञा माना, दुख उठा करके आज्ञा माना, और वो सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण बन गया। देखिए, हो गया, उद्धार का कारण हो गया। तो सब आज्ञा मानने वालों, मतलब जो हम भी आज्ञा मानेंगे, तो परमेश्वर ने कहता है कि वो सदा काल का उद्धार करता मेरे लिए बन जाएगा, के कारण बन जाएगा। परमेश्वर वचन कहता है, और उसे परमेश्वर की ओर से मिल्किसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। देखिए, उस पद को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, तकलीफ उठाई, परेशानी उठाई, परमेश्वर वचन कहता है, और सिद्ध बन गया। और जब प्रार्थना करता तो उसकी भक्ति का उसकी सुनी जाती थी। और परमेश्वर वचन कहता है कि मल्कीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बन गया, महायाजक बन गया, वो पद हमको मिल गया। इसलिए इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें भी दुल्हन का पद, भाई का पद और चेले का पद, प्रेरित का पद, भविष्यवक्ता का पद, ये सारे पद है परमेश्वर हमको देना चाहता है, और एक साथ सब कुछ देना चाहता है। किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं, कि किसी को प्रेरित बना दिया, किसी को भविष्यवक्ता बना दिया, किसी को रेवरेंड बना दिया, किसी को पास्टर बना दिया,
तो ये नहीं, ये ऐसा वो पद नहीं देना चाहता है, वो महिमा का पद देना चाहता है इस पृथ्वी पर। महिमा का मुकुट हमारे उस मतलब सर पर हमको रखना चाहता है, हमारे सर पर रखना चाहता है, मुकुट बांधना चाहता है, ताकि स्वर्ग में जो हमको परमेश्वर ने जो हमारे लिए मुकुट रखा है, उस मुकुट को हम इस पृथ्वी पर के मुकुट को प्राप्त करके उसको भी हम प्राप्त कर सकें। तो इस पृथ्वी पर अगर हमने मुकुट नहीं पाया है, तो उस पद को नहीं पाया है, तो हम स्वर्ग में भी उस ताज को, उस मुकुट को नहीं पाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसलिए परमेश्वर ने आज का दिन दिया है कि परमेश्वर के सुसमाचार से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये सारी बातें परमेश्वर ने हमें सिखाई हैं, चिताई हैं और बता दिया है कि अब आपको किसी की भी जरूरत नहीं, किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है, किसी दास की जरूरत नहीं है, किसी राजा की जरूरत नहीं है और किसी मनुष्य की भी जरूरत नहीं है। तो उस मसीह मेरे लिए आगे जा चुका है, अब मेरे को किसी की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमको कहता है, एक वचन और देखेंगे, देखिए एक बार और पिलातुस गवाही देखेंगे, मरकुस 15 अध्याय, मरकुस 15 उसके 13 से 15 तक पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पर कि पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों इसने क्या बुराई की है? वो पूछता है उनसे, परंतु वे और भी चिल्लाए। देखो वो पूछता रहा कि क्या गलती की, क्या बुराई की है, लेकिन वो चिल्लाते रहे, लोग वहां चिल्लाते रहे। कहता परंतु वे और भी चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने के लिए, देखिए बोलता है परमेश्वर कहता है कि वो भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से, मतलब वो भीड़ को प्रसन्न कर रहा था और कहता है कि भीड़ को प्रसन्न करने के लिए बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। देखिए परमेश्वर वचन कहता है वो भीड़ को प्रसन्न करना चाहता था, वो भीड़ से डरता था, भीड़ में लोगों से डरता था, उस पदवी से हट जाऊंगा बोलकर वो डरता था कि मुझे इस राजा की पदवी से हटा दिया जाएगा। देखिए परमेश्वर वचन को बताना चाहता है। तो पिलातुस ने उसको छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि उसके जगह में एक बेकसूर को उसने सूली पर चढ़ा दिया, उसको कोड़े लगवा लिए, और प्रभु यीशु मसीह। और बरअब्बा जो डाकू था, जो अपराधी था, परमेश्वर वचन कहता है उसको छोड़ दिया गया। तो इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही नाइंसाफी के साथ में कुचला गया है, मारा गया है और बहुत बुरा स्थिति में किया गया है, लेकिन वो फिर भी चुप रहा, तो दुख उठाता रहा, तकलीफ उठाता रहा और आज वो स्वर्ग में। इसलिए इस पृथ्वी पर प्रभु कहता है कि अब उसकी एक ही इच्छा है, एक ही ख्वाहिश है मेरे प्रति, हम सब के प्रति, कि हम सबको, जितने भी पुत्र इस पृथ्वी पर बनकर चल रहे हैं, जो उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं और उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वही परमेश्वर ने कहता है उस महिमा को पहुंचेंगे, उस महिमा तक पहुंच पाएंगे जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे रखा हुआ है। तो इस पृथ्वी पर महिमा का मुकुट और महिमा का वस्त्र अगर हमने नहीं पहना है, इस मसीह रूपी वस्त्र हमने नहीं पहना है, आगे कहता रूपी वस्त्र हमने नहीं पहना है, तो एक दिन हमारा इस संसार से जब कूच होगा तो उस जगह हम जा करके हम रोना होगा और दांतों का पीसना होगा और उस अनंत आग में युगन युग के लिए जलना होगा। तो ये काम से बचने के लिए परमेश्वर ने आज का हमको दिन दिया है कि हम सुसमाचारों के द्वारा उस सर्वशक्तिमान यीशु मसीह को जान सकें कि वो हमें पृथ्वी पर रहकर हमसे क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। हम लोगों को अच्छा दिखाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनसे डर कर जीने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं, हम उस प्रभु यीशु मसीह से डर कर इस पृथ्वी पर चलने के लिए हमारा चुनाव हुआ है। इसलिए आज का दिन परमेश्वर ने हमको दिया है, सावधान किया, सचेत किया। इसके लिए मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। इस वचन द्वारा हम सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह।